बीजेपी से जुड़ी है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए जल्द ही ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक में वीडी शर्मा ने यह ऐलान किया है। उम्र का क्राइटेरिया, जिताऊ चेहरा, एक पद एक व्यक्ति, इस फॉर्मूले पर विचार किया जाएगा। इसी बैठक में जीत के परिणाम का भी लक्ष्य रखा गया है। वीडी शर्मा ने यह भी कहा कि इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। बीजेपी कार्यालय में नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई थी। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का यह बयान सामने आया है। सारी गाइडलाइन, सारी चीज़ें अभी आज मोटे तौर पर तैयारी बैठक हुई है। गाइडलाइंस, उसके एक ब्लूप्रिंट जिसको कहते हैं, उस पर चर्चा प्रारंभ हुई है और जल्दी ही उमाशंकर जी और पूरी टीम बैठ करके इसको अमली जामा पहनाने का काम करेगी। ये सारी गाइड तो जल्दी ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा और यह ब्लूप्रिंट नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर होगा। वहीं वीडी शर्मा ने यह भी दावा पेश किया है कि इस बार के निकाय चुनाव में बीजेपी ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त रुख करेंगे विशेष संवाददाता जुगल किशोर की तरफ। जुगल, इस खबर को देखने के बाद उस वक्त की याद आ गई जब बीजेपी में संगठन का विस्तार हुआ था। अप्रत्याशित फैसले और ऐसे फैसले जो चौंकाने वाले थे, इस वक्त भी संगठन उसी हार्ड लाइन के ऊपर नजर आ रहा है। जी हाँ, देखिए सोहेल, यही देखना होगा क्या संगठन इस बार भी चौंकाने वाले फैसले करेगा, क्या वो अपनी हार्ड लाइन पर निर्भर रहेगा, आगे उसी पर केंद्रित रहेगा, या फिर चुनाव जीतना एक मजबूरी होता है और चुनाव जीतने के लिए समझौते करेगा संगठन। ये देखना दिलचस्प होगा। जैसे कि बीजेपी ने तय किया है कि एक पद एक उम्मीदवार, यानी जो विधायक है उनको महापौर का टिकट नहीं दिया जाएगा। तो क्या ये फार्मूला जो बीजेपी तय कर रही है, जो बीजेपी एक गाइडलाइन तैयार कर रही है, हालांकि अभी कोई इसको लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि बीजेपी तय करने वाली है कि विधायक को महापौर का टिकट नहीं देगी, तो क्या इस फार्मूले पे वो कायम रहेगी, क्या वो इस फैसले पे कायम रहेगी, ये देखना होगा। इसके अलावा उम्र का क्राइटेरिया बनाने की बात की जा रही है कि उम्र की एक सीमा तय होगी, उस उम्र से ज़्यादा व्यक्ति को पार्षद और महापौर का टिकट नहीं मिलेगा। तो क्या वो अपने इस फैसले पर अडिग रहेगी, जो एक संभावित बताया जा रहा है फैसला, क्या उस पर भी वो कायम रहेगी। तो जैसा संगठन ने, विष्णुदत्त शर्मा ने कार्यकारिणी पदाधिकारी बनाते वक्त जो फैसला लिए हैं चौंकाने वाले, और हम कह सकते हैं कि एक मजबूत बीजेपी बनाने के लिए जो फैसले लिए थे, क्या वो नगरीय निकाय चुनाव में भी दोहराए जाएंगे? क्या नगरीय निकाय चुनाव में भी बड़े चेहरों को दरकिनार कर युवा फौज को तैयार किया जाएगा? क्या जो अंतिम पंक्ति का नेता है, जो हमेशा से अपेक्षा करता है कि उसको उम्मीदवार बनाया जाए, वो भी चुनावी मैदान में कूदे, तो क्या उसको मौका मिलेगा? ये तमाम चीज़ें देखना होगी। लेकिन आज चुनाव संचालन समिति की जो बैठक हुई थी, इस बैठक में अभी प्रारंभिक तौर पर गाइडलाइन तैयार हुई है, अभी उसका अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन स्वाभाविक रूप से चर्चा शुरू हो गई है कि जो संचालन समिति में है उनको जिलों का प्रभार भी दिया गया है। 3-3 जिले उनको प्रभार दिया गया है। एक पद एक उम्मीदवार, एक पद, उसको लेकर भी अंतिम फैसला होना बाकी है। लेकिन अभी जो संकेत मिले उससे यही लग रहा है कि बीजेपी इस बार नए और युवा चेहरों को मौका देगी। और अगर हम इसको समझने की कोशिश करें जुगल, दरअसल बीजेपी का मिजाज इस वक्त और पिछले कुछ साल में जिस तरह से नजर आ रहा है, क्या संकेत मिलते हैं? अगर एक बार संगठन ने कुछ फैसला कर लिया तो फिर उस पर अमल होना लाजमी है, क्योंकि फिलहाल पिछले कुछ वक्त से ये देखने को मिला है कि बीजेपी 1, 2 या 3 नेताओं की नाराजगी को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है, या फिर यूं कहें कि उनके पास जो प्रबंधकीय क्षमता है वो इतनी मजबूत हो चुकी है कि छोटी मोटी नाराजगी को तो बीजेपी यूं ही हैंडल कर लेती है। देखिए, नाराजगी का जहाँ तक सवाल है, निश्चित रूप से आपने सही कहा सोहेल की बीजेपी का जो प्रबंध है वो बहुत बेहतर है, और नाराजगी पर वो यानी डैमेज कंट्रोल, जो राजनीति में शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, डैमेज कंट्रोल बीजेपी कर लेती है। लेकिन ये देखना बहुत बेहद ज़रूरी होगा कि जिस उम्मीदवार को वो अगर जैसे नए उम्मीदवार और युवा चेहरे को लाने के सामने कोशिश करेगी तो क्या वो जीतने की क्षमता रखता है। सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी चुनाव का कि क्या कैंडिडेट जिता उम्मीदवार है, क्या वो चुनाव जीत सकता है अपनी दम पर, संगठन
तो मदद देता ही है, लेकिन उसका व्यक्तिगत रूप से भी उसकी कितनी पकड़ है, क्षेत्र में कितना प्रभाव है, जनता से कितना उसका कनेक्ट है, ये भी देखा जाता है। तो कोई भी फार्मूला चुनाव जीतने की जब बारी आती है, या हम कह सकते हैं कि जनता के बीच से चुनकर जाने की जब बारी आती है, तो तमाम फार्मूले धरे रह जाते हैं और एक ही फार्मूला चलता है कि चेहरा जिताऊ है या नहीं है। ठीक है, तो इंतजार करना होगा कि फिर बीजेपी क्या कुछ ब्लूप्रिंट लेकर आती है। हालांकि जिस तरह की बातें सूत्रों के जरिए निकल कर आ रही हैं, उम्र का क्राइटेरिया इस वक्त बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जिताऊ चेहरा भी बीजेपी की तलाश होगी। वहीं एक पद एक व्यक्ति फॉर्मूले पर भी आज की इस बैठक में मंथन किया गया है। यानी बीजेपी की तरफ से जो संकेत मिल रहा है, अगर कोई विधायक है और वो ये दावेदारी पेश करता है कि मैं महापौर के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो शायद बीजेपी उस पर विचार नहीं करेगी। फिर भी फाइनल लिस्ट के लिए इंतजार करना होगा। जुगल, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत की।